Hello बच्चों, let's see the question. The question is the correct increasing order of basic strength for the following compounds is. हमें यहाँ पे तीन कंपाउंड्स दे रखे हैं, हमें बताना है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। तो अगर हमें किसी कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है? देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। किसके? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। कैसे होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के? देखिए बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। अब डोनेट तब करेगा जब उसके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो वो बेसिक हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाले ग्रुप्स देखें तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये ट्रेंड से हम क्या कर सकते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हमें दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में एनिलीन। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें? एनिलीन। अब एनिलीन पे कोई ग्रुप नहीं लग रखा। जब एनिलीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एनिलीन का जो ये लोन पेयर है ये क्या है? ये इसमें यहाँ पे रेजोनेंस में इफेक्ट में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में इफेक्ट में इन्वॉल्व होने की वजह से ये मोस्ट बेसिक तो नहीं हो सकता। ओके। एंड सेकंड वाले में क्या दे रखा है? हम देखिए सेकंड में हमें दे रखा है NO2 लगा रखा है। NO2 क्या है? NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। इस वाली ये जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो लोन पेयर है, इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक, क्योंकि बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रखा और बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो लीस्ट हो गया। थर्ड में क्या दे रखा है? थर्ड में लगा रखा है हमारे पास में ये एनिलीन थी, एनिलीन पे लगा दिया इन्होंने CH3 ग्रुप। अब CH3 का क्या काम है? CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये लगाएगा प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जो लोन पेयर है वो डोनेट होने के लिए इजी हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया? मोस्ट बेसिक हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाला हो जाएगा मोस्ट बेसिक। ओके। अब हमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो चलिए इंक्रीजिंग का मतलब हो गया सबसे पहले लोएस्ट लेना है हमें। लोएस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा लोएस्ट, लीस्ट। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद में हो जाएगा हमारा फर्स्ट, विच इज एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में हमारा कोई ग्रुप नहीं लग रखा। एंड थर्ड में हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट में कौन सा हो गया? सबसे मोस्ट बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर? सो ये हो गया हमारा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। अब चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में हमें ये कहाँ पे दे रखा है? फर्स्ट में क्या दे रखा है? थर्ड लगा रखा है। फर्स्ट तो नहीं हो सकता, हमें ये दे रखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।